जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार शाह और आप देख रहे हैं मरगा टीवी न्यूज़। और हस्बैर भाई, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा इसलिए आपको अजीब लगेगा कि आम मौज़ूआत से जो है वो हट कर है। वो ये है कि एक कई बरसों से एक रवायत जो है ना वो फैशन एक बन गया मीडिया के ऊपर कि, और वो है एक जुमला तबाह हाल सिंध। जो आप देखें कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या दूसरा सोशल मीडिया, तबाह हाल सिंध। अच्छा जी, तबाह हाल सिंध के अंदर क्या चीज़ है? जिन्होंने कभी सिंध के अंदर, सिंध धरती के ऊपर कदम नहीं रखा, वो भी कमेंट्री कर रहे होते हैं तबाह हाल सिंध के ऊपर कि जनाब तबाह हाल सिंध हो गया। अच्छा जी, तबाह हाल सिंध की जो कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ, पुराने टोटके, 15 साल से यही एक चीज़ हो रहा है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और मलायन उसको करना होता है कि चूँकि वो तबाह हाल सिंध कहेंगे तो ज़ाहिर डायरेक्टली उसको निशाना बनाया जाता है कि उनके दौर के अंदर सिंध जो है ना वो तबाह हो गया। उससे पहले जो मुशर्रफ का दौर था, उससे पहले जो जनरल ज़िया साहब का दौर था, तो दूध और शहद की नहरें जो थी वहाँ बह रही थी। और अब भी जो है बाकी पूरे मुल्क के अंदर दूध और शहद की जो नहरें बह रही हैं वो सिंध के अंदर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं आज जो ये नाम नहाद सो कॉल्ड जो तबाह हाल सिंध है ना, मैं ये थोड़ा सा कहूँगा कि बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सिंध के जो मेडिकल का शोबा है इसके ऊपर एक नज़र डाल लें कि गंबट लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट जो अस्पताल खैरपुर में है, हुकूमत सिंध और दीगर अदारों के ताउन से इस अस्पताल में अब तक जिगर की पेवंदकारी के 100 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं। और नाज़रीन, एक चीज़ आपको बता दूं कि इससे पहले जितने भी जिगर के, जिस तरह कैंसर होता है, अगर किसी को ट्रांसप्लांट कराना होता था, जिगर की पेवंदकारी करानी होती थी, तो मेरे खुद जानने वाले एक सर, उन्हें पड़ोस के मुल्क हिंदुस्तान जाना पड़ता था। और आज से 5-6 साल पहले तक, जब डॉलर का रेट बहुत नीचे था, आज का मुझे नहीं मालूम, 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपए ख़र्चा होता था। लेकिन इस अस्पताल के अंदर बिल्कुल ये इलाज भी फ्री है, अद्वियात तक, मेडिसिन तक, हर चीज़ फ्री है। और यहाँ पे सिर्फ सिंध के ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से भी लोग आते हैं, अफ़गानिस्तान से भी आते हैं और बांग्लादेश से भी लोग जो हैं यहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं और बिल्कुल मुफ्त होता है। अच्छा, इसके अलावा कौमी अदारा बराए अमराज़ क़ल्ब NICVD पूरे मुल्क में शायद ही कोई इदारा इसके मेयार का हो। कराची समेत पूरे सिंध के अंदर इसके 1.5 दर्जन से ज़ायद फंक्शनल यूनिट है, यानी छोटे छोटे जो शहर हैं उसके अंदर भी हैं और कराची के अंदर भी कोई 5-6 इसके मराकज़ हैं। पूरे सिंध के अंदर ये ऑपरेशनल यूनिट्स इसके अंदर मौजूद हैं और पर्ची से लेकर इलाज तक और मेडिसिन तक, अद्वियात तक, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ फ्री, कोई इसमें कास्ट नहीं आता। इसके अलावा एक साइबर नाइफ ट्रीटमेंट जो है, साइबर नाइफ ट्रीटमेंट सेंटर कराची, ये जब मैं 2012 के अंदर कायम हुआ तो उसके बाद पढ़ा ना इसके मतलब, तो मैं कही ये पता नहीं ऐसे ही है कोई, ये कैसे हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर कैंसर जैसे मूजी मर्ज का जो है वो इलाज हो जाए। लेकिन बाद में जब देखा तो कहा कि नहीं यार, वो वाकई हकीकत है। तो ये भी कराची के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर इसके 300 सेंटर हैं और इस पर ख़र्चा जो आता है पूरी दुनिया के अंदर वो 50,000 से लेकर $90,000 तक आता है। यानी आप ये देखें कि 1.5 करोड़ से लेके कमोबेश 2.5-3 करोड़ तक इसके ऊपर खर्चा आता है। लेकिन कराची के जो साइबर नाइफ ट्रीटमेंट सेंटर कराची है उसके अंदर भी पर्ची से लेके अद्वियात तक हर चीज़ जो है वो फ्री होती है। ठीक है जी। उसके बाद 500 से ज़ायद बिस्तरों पर जनूबी एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर मौजूद है और जिनकी याददाश्त काम कर रही है नाज़रीन की, उनको याद होगा कि जब इस ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह करने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे थे तो यही सो कॉल्ड मीडिया जो है ना तबाह हाल सिंध की जो कहानियाँ सुनाता है, उस वक़्त उन्होंने ट्रामा सेंटर की स्टोरी को पीछे कर दिया था। तो एक बदकिस्मत बच्ची जो इनके प्रोटोकॉल की गाड़ी के नीचे आके उनकी डेथ हो गई थी, ज़ाहिर है कि कलमना अलमिया था ये, तो उसकी तरफ चल पड़े थे। ये सबसे बड़ा जनूबी एशिया का जो ट्रामा सेंटर है वो ही है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन
SIUT रोज़ाना 12,000 से ज़्यादा डायलिसिस गुर्दों के जो करता है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में सालाना तकरीबन 4 लाख अफराद के डायलिसिस होते हैं। इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल, NICH, PPH और दीगर अदारे भी हुकूमत सिंध के इश्तराक से सेहत के शोबे में ग्रां कदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ एक बात और करनी है, आपको बता दूँ कि जिस दिन हमारे एक एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया कि क्या पाकिस्तान, बिलावल साहब ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कराची जैसा बना देंगे, तो वो एक तंज़न ज़ाहिर ये बात कर रहे थे। तो उससे एक दिन पहले पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो सिंध के दौरे के पर थे और उनका बयान था कि हम कोशिश करेंगे कि जो मेडिकल का शोबा है जिस तरह सिंध के अंदर कायम है, इसी तरह पंजाब में भी कायम हो। और फिर दूसरे दिन उन्होंने इंडस हॉस्पिटल का दौरा किया और कहा कि ऐसे ही अस्पताल पंजाब के अंदर भी हम बनाना चाहते हैं। ठीक, तो ये तो एक मेडिकल के हिसाब से तबाह सिंध की मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दी कि ये दूसरे दीगर जो तीनों सूबे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और भी, वो दूर दूर तक सिंध सूबे का मुकाबला नहीं कर सके। पासिंग में नहीं है, बहुत दूर है। इंटरनेशनल जो लेवल की सहूलियात है ना और म्यार की, वहाँ पे मेडिकल की सहूलतें मैसर हैं। एक और जो तबाह सिंध की स्टोरी बयान की जाती है और मेरे ख्याल में ये सिंध के जो अवाम है वो उनकी तौहीन भी की जाती है कि अगर यानी इमरान खान अगर इलेक्ट होते हैं खैबर पख्तूनख्वा से तो वो इलेक्टेड हैं, वो अवाम में मकबूल हैं। और दूसरी दफ़ा मकबूल होते हैं तो कहते हैं जी पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है जो सेकंड टाइम भी मुंतखब हो गई, वरना होती नहीं है जी। पंजाब से अगर नवाज लीग को वोट मिलते हैं तो वो भी पॉपुलर वोट है, वो भी अवाम में मकबूल है। लेकिन सिंध से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं, मुझे पीपल्स पार्टी या किसी और जमात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हकायक हैं कम अज़ कम उनको इनकी नफ़ी ना की जाए। पीपल्स पार्टी अगर वोट लेती है सिंध से तो कहा जाता है जी ये तो दोस्त धमकी से और वडेरा शाही से मिल जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताई जाए, अगर ये वाकई दोस्त धमकी और वडेरा शाही से ही वोट मिलते हैं तो पीर पगाड़ा साहब जो हैं उनसे ज़्यादा पीर गद्दी की किसी की बड़ी है सिंध के अंदर। दूसरे नंबर पे मखदूम अमीन फ़हीम जो है ना सरवर्दी जमात की, उनकी है। तो उसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम जो थे बहुत बड़े वडेरे, उनसे बड़ा वडेरा कोई पाकिस्तान के अंदर है अरबाब गुलाम रहीम, लियाकत जतोई, इनसे बड़े वडेरे कोई हैं सिंध के अंदर। फिर ठट्ठा के जो शराजी बरादरान हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोस्त धमकी ही से जीतती थी तो जब तक वो पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुए, किसी जमात में भी नहीं, आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो के जो कैंडिडेट्स थे वो ठट्ठा से उन्हें शराजी बरादरान हराते रहे हैं। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बदीन से जुल्फ़कार मिर्ज़ा जीत गए। तो अगर ये सारे जीतते आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से, तो फिर ये जो दोस्त धमकी वाली बात है ये किस तरीके से सही हो सकती है। अब आ जाएँ कराची के ऊपर। कराची के मतलब जो ये कहा जाता है ना, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि जी ये तो कभी पीपल्स पार्टी का था ही नहीं, तो जो नौजवान नस्ल है ज़ाहिर है वो समझेगी कि जी ठीक कह रहे हैं। लेकिन उनकी मालूमात के लिए मैं इतना बता दूं कि जनरल ज़िया का मार्शल्लाह और उस दौर के अंदर उनसे ज़्यादा सख्त तो पीपल्स पार्टी का मुखालफ कोई नहीं था ना। तो 79 के अंदर जब बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं कराची के अंदर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विनर जमात थी, सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। लेकिन उनके 3 जो काउंसलर थे उनको गायब किया गया। जब वो गायब हुए तो फिर जाके जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे अब्दुलस्तार अफ़गानी, वो मेयर बने। लेकिन इसके बावजूद डिप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल खालिक अल्लाह वाला बने। तो ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी कराची की जमात थी नहीं, ये तारीख़ को मस करने वाली बात है, इसमें जो है वो हकीकत नहीं है। सेकंड, कराची को लेके कहा जाता था कचरे के ढेर लग गए। तबाल सिंध की एक ये भी एक थी ना मतलब स्टोरी के कचरे के ढेर कराची के अंदर लग गया जी। ओके, कचरा साफ करना किसकी जिम्मेदारी थी? खाकरों की जो जमादार हैं उनकी जिम्मेदारी थी। वो किसके मुलाजम थे? सिंध गवर्नमेंट के या बल्दिया कराची के? ज़ाहिर है बल्दिया कराची के। तनख्वाहें उन्हें कहाँ से मिलती थी? सिंध गवर्नमेंट से या बल्दिया कराची से? ज़ाहिर है बल्दिया कराची से। तो बल्दिया कराची जो थी वहाँ जो उनका नाज़िम थे वो कौन थे? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं थे, वो तो मुत्तहिदा के थे।
तो जब वक्त ख़त्म हुआ बल्दियाती इदारों का और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो लग गए सब जगह, तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगे। उसके बाद जब से वो लगे हैं, कचरे के ढेर जो हैं वो कम से कम होते होते आज उनका तस्करा जो है वो मीडिया, कौमी मीडिया के अंदर ख़त्म हो गया, क्योंकि ख़त्म हो गए। तो ये जो बरसों का कचरे के ढेर थे उन्हें 1 साल सवा साल के अंदर ख़त्म हो गया। उसके बाद एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये जो नाहल करप्ट गवर्नमेंट है ना सिंध की, तबाह हाल सिंध की, एक बहुत बड़ी हकीकत, मैं वो हकायक आपको बता रहा हूँ, राय नहीं दे रहा, मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो हकायक आपको बता रहा हूँ उससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़मीनी हकायक हैं। गुज़श्ता साल सैलाब आया और बहुत बड़ा, तारीख का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सैलाब गुज़श्ता साल आया। 3.25 करोड़ मुतासरीन थे सैलाब-ज़दगान, जिनमें से जनूबी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत थोड़ी तादाद में, और तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़ायद जो सैलाब-ज़दगान थे वो सिंध के अंदर थे। इतनी बड़ी तादाद के अंदर बड़ी बड़ी जो तरक्की याफ्ता गवर्नमेंट्स हैं ना, ममालिक हैं, सर वो भी नहीं संभाल सकते। लेकिन बीच में ये कहा गया कि मर गए, लुट गए, खुले आसमान, बिल्कुल खुले आसमान तले बैठे हुए थे। तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद की 3 वक्त की रोटी की, और उसके बाद वबाई मौसम जो आता है, मौसम जब बदलता है, उन अमराज से बचाने की, वैक्सीनेशन की, 3 टाइम की खुराक की, उनकी रिहाइश, जो खैमे, ये वो सारा लगे। ये काम मामूली बात नहीं थी, लेकिन मीडिया वहाँ जाके बिल्कुल दिखाता रहा, पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई इंसानी अलमियों ने किसी ने जन्म नहीं लिया, वरना हज़ारों की तादाद में अगर वो वाकई नाअहल गवर्नमेंट होती ना, तो हज़ारों की तादाद के अंदर जो लोग थे, बीमारियाँ फूट पड़ती, तो खुदा ना खास्ता उसका निशाना बनते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ये तबाह हाल सिंध की स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं, उनमें हकीकत बहुत कम और अफसाने बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वहाँ भी इतना ही कुछ होगा। और रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो आखिरी एक जुमला मैं कह के अपना आज का वीला ख़त्म करता हूँ कि लाहौर से बाहर अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, अगर किसी ने पूछना हो, तो उन सड़कों की जो तोड़ फोड़ देख लेना, तो ऐसा ही है कि जैसा सिंध के अंदर है। और वहाँ तो सैलाब आया था, इसके बावजूद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी बहुत बेहतर हो गया है। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीला तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।